आपका प्यार सिर्फ महंगे पैरेट देके आता है, तो पैसे के हिसाब से आपका प्यार कम ज्यादा होता है क्या? ये आग लग जाती है देख के कि इन बर्ड्स को लोग है ना क्या क्या खिला रहे हैं ना। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ना लोग व्यूज और लाइक्स के लिए ना अपने टेरिस पे, बालकनी पे क्या क्या खिला के बर्ड्स की जनरेशन को भी किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे। चना उबाल रहे हो, चना उबाल के पीस रहे हो, पीस के इसके कैप्टिव ब्रीड में निकले हुए बर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर बैन लगाने का आप लोगों को 1000 बार समझाने के बावजूद और ये बर्ड इंडिया में इलीगल होने के बाद भी ये बर्ड को हजारों लोग आज भी पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्ड सस्ते होते हैं। मगर क्या कोई बर्ड सस्ता होने की वजह से उन्हें बुरी हालात में रखना या बुरी तरीके से रखना सही होगा? मैजेस्टिक, कलरफुल और इंटेलिजेंट, ये 3 वर्ड्स फिट बैठते हैं इंडियन रिंगनेक और अलेक्जेंड्रियन पैरेट के बारे में। पर ये बर्ड इंडिया के अंदर एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इन्हें रखना, बेचना और खरीदना इलीगल है। तो क्या बर्ड के इलीगल होने से या बर्ड के सस्ते होने की वजह से आपको हक मिलता है इन बर्ड्स को गलत तरीके और गलत हालात में रखना? मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में मैं इन दोनों बर्ड्स के केज और डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इन बर्ड्स को किस तरीके से हेल्थी रखा जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो बनाने का मकसद इंडियन रिंगनेक या पहाड़ी को पालना या इसे प्रमोट करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आज भी बहुत सारे लोग बार बार अपील करने के बावजूद कि ये बर्ड इलीगल है फिर भी इसको गलत तरीके से रखते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि वो तरीके को, वो हालात को सुधारा जाए। ये बर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जंगलों में पाए जाते हैं और वहाँ के जंगलों में सीड्स, वहाँ के फ्लावर्स और वहाँ के फ्रूट्स पर जिंदा रहते हैं। और ये बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, मतलब ये ना सिर्फ जंगलों में बल्कि शहरों में भी अच्छा खासा इन्होंने अपना डेरा जमा चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये बर्ड्स एक दिन में 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक की फ्लाइट ले सकते हैं, जिसका मतलब फ्रॉम मुंबई टू पुणे, फ्रॉम पुणे टू मुंबई इन अ सिंगल डे। अब हम बात करेंगे इनकी साइज, वेट और इनके एवरेज लाइफ स्पैन की। देखिए, एक पहाड़ी जो अलेक्जेंड्रियन पैरेट होता है वो 22 से लेकर 24 इंच तक लंबा हो सकता है और उसकी जो एवरेज वेट होती है वो 200 से लेकर 250 ग्राम तक हो सकती है। वहीं एक आयरन यानी रिंगनेक पैरेट है, उसकी जो लंबाई है वो 16 से लेकर 18 इंच तक होती है और उसका जो वेट है वो 100 से लेकर 120 ग्राम के बीच तक वो हो सकता है। और इन दोनों की जो एवरेज जो लाइफ स्पैन होती है वो 15 से लेकर 22 या 25 साल तक हो सकती है। और इन दोनों के बीच यानी एलेक्स और आयरन के बीच में जो सबसे बड़ा विजिबल डिफरेंस होता है वो होता है इनके विंग्स के ऊपर रेड कलर का पैच, जो सिर्फ और सिर्फ आता है पहाड़ी को। अब हम बात करेंगे इनकी म्यूटेशन की। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों बर्ड्स की म्यूटेशन कौन कौन सी होती है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटेशन आयरन की। और ये रही कुछ खास म्यूटेशन अलेक्जेंड्रियन की। अब गौर करने की बात यह है कि इंडिया में इंडियन रिंगनेक और पहाड़ी वैसे तो बैंड ही है मगर उनकी म्यूटेशन भी बैंड है। अब उसके पीछे क्या रीजन है ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए लॉ क्या बोलता है, वाइल्ड एंड नेटिव इंडियन स्पीसीज, मतलब जंगली और यहाँ के नेटिव इंडियन स्पीसीज। मगर म्यूटेशन तो कैप्टिव ब्रीड में निकले हुए बर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर बैंड लगाने का कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। हम किसी और वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इनके केज के साइज और केज रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले ना यार आप लोग है ना ऊपर वाले से डरो। बर्ड सस्ता है, बर्ड आपको सस्ता मिलता है ये सोच के आप है ना बर्ड को सड़े हुए गंदे केज में रखते हो, छोटे केज में रखते हो। और यही बर्ड
अगर मकाऊ या काकाटू होगा तो आप महंगा केज लोगे, बड़ा केज लोगे, तो आप फिर नाम के बर्ड लवर हो ना, क्योंकि आपका प्यार सिर्फ महंगे पैरेट दे के आता है, तो पैसे के हिसाब से आपका प्यार कम ज्यादा होता है क्या? देखिए, इनके लिए जो मिनिमम इंक्लोजर की जरूरत होती है वो होती है 3x2x2, जिसका मतलब 3 फीट की हाइट, 2 फीट की लेंथ और 2 फीट की डेप्थ, क्योंकि क्या होता है इनकी टेल अच्छी खासी लंबी होती है। तो साथ साथ में आपको केज के बारे में एक जो यूनिवर्सल थंब रूल होता है, बिगर द बेटर, जितना बड़ा आप केज ले सकते हो उतना बड़ा इन बर्ड्स के लिए अच्छा होता है। साथ साथ इनको इंक्लोजर के अंदर मल्टीपल परचेस चाहिए होते हैं और वो परचेस नेचुरल होने चाहिए, जैसे नीम, आलमंड, गावा या यूकलिप्टस। साथ साथ इन इंटेलिजेंट बर्ड्स के माइंड को एंगेज रखने के लिए चूएबल वुडन टॉयज इन्हें हमेशा देने चाहिए। और इनका जो फीडिंग और पानी का जो बाउल होता है वो हमेशा स्टील का राउंडेड लीजिए। आप प्लास्टिक का जब चौकोर या रेक्टेंगल शेप में लेते हैं, चाहे स्टील का भी रेक्टेंगल शेप में लेते हैं ना, तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ जर्म्स के पनपने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप स्टील का राउंड लोगे वो इजी टू क्लीन होता है और उसके अंदर जर्म्स के पनपने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं इनकी डाइट की। आप मानो या ना मानो यार, मेरे दिल में ना ऐसी आग लग जाती है देख के कि इन बर्ड्स को लोग है ना क्या क्या खिला रहे, दाल, चावल, रोटी। हमारा बर्ड हमारे साथ चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है। और मैंने बहुत जगह देखा हूँ लोग अपने टेरिस पर सीड्स, नट्स, उबले हुए चावल रख के ना बर्ड्स को बुलाते हैं और खिलाते हैं, और लोगों को ये लगता है कि ये एक्चुअल में इनकी डाइट है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। देखिए, ये इनकी एक्चुअल डाइट नहीं है। ये खाना दे के आप इनको बहुत सारी डेफिशिएंसी दे रहे हो, बहुत सारी खाने में कमी दे रहे हो, और बिहेवियरल पार्ट पे जो नुकसान पहुंचा रहे हो वो बहुत एक अलग पार्ट पे आप नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं ना आगे ट्राई करूंगा कि किस तरीके से ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ना लोग व्यूज और लाइक्स के लिए ना अपने टेरिस पे, बालकनी पे क्या क्या खिला के इन बर्ड्स को, और ना सिर्फ इन बर्ड्स को, आने वाली इन बर्ड्स की जनरेशन को भी किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे, कभी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इनकी एक्चुअल डाइट जो हमेशा मैं मेरी वीडियोस में बताता हूँ, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं, और साथ में इनको वेजीज भी चाहिए, इनको दालें भी चाहिए, जैसे चना हो गया, काला चना हो गया, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको इनका डिटेल्ड डाइट चार्ट चाहिए, इंक्लूडिंग टाइम, इनकी क्वांटिटी और उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे, तो आप मुझे डीएम कर दो या कमेंट में लिख देना कि मुझे डाइट चाहिए, तो मैं इसका डाइट चार्ट आपको प्रॉपर बना के दे दूंगा। और दूसरी बात मैंने ये नोट की है कि अगेन बर्ड सस्ता होता है। आप है ना चना उबाल रहे हो, चना उबाल के पीस रहे हो, पीस के इसके मुंह में, इन बर्ड्स के मुंह में डाल रहे हो, आपको लग रहा है बर्ड्स अच्छी तरीके से बड़े हो रहे हैं। देखिए, आप वो बर्ड्स को ना छोटे ही एज में कई तरीके की डेफिशिएंसी दे रहे हो। आप वो बर्ड को सिर्फ जिंदा रख रहे हो, हेल्थी नहीं रख रहे। तो उबला हुआ चना या सत्तू जो बोलते हैं ना, जो सत्तू भी चने का ही एक्चुअली एक तरीके का पाउडर होता है, उसको पीस के पिलाना, ये एक बहुत ही तरीके की गलत प्रैक्टिस है। अगर इन बर्ड्स को छोटे बचपन में ही सही तरीके से रेस किया गया तब जाके ये हेल्थी होते हैं, नहीं तो डेफिशिएंसी की वजह से बर्ड्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बर्ड चिड़चिड़ा होता है और बर्ड्स काटने को लगता है। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल टिप्स की। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, इनको आप टॉयज दीजिए। टॉयज ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदो, आप नीम की, गावा की छोटी छोटी जो ब्रांचेस आती है, तोड़ के इतना छोटा छोटा तोड़ लो, कॉटन की रोप से आप 2-2 इंच की डिस्टेंस पे आप बांध के उनको लटका दो, ताकि वो अगर उसको खाएं, चबाएं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। केज के अंदर या जहाँ इनको रखा जा रहा है अलग अलग तरीके के पर्चेस दो, ऊपर, नीचे, साइड में, ये ताकि बर्ड की एक्सरसाइज होती रहे। साथ साथ आप इन्हें हफ्ते में 1 बार या 2 बार, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, आपके इधर का वेदर क्या चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है, आप हफ्ते में 3 बार इनको नहला सकते हो। नहलाने के लिए कोई भी चीज़ अमेज़ॉन से या कहीं से कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल इनका कंडीशनर किस तरीके से बनाया जा सकता है, मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा उसका थंबनेल, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इन इलीगल बर्ड्स को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। ये बर्ड्स अगर इलीगल और सस्ते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इन बर्ड्स को गलत तरीके से और गलत हालात में रखोगे। एक बेजुबान जान आपके भरोसे है और इसकी जिम्मेदारी आपने खुद ली है, तो जिम्मेदारी सही तरीके से उठाइए।
और अगर आपको जानना है इंडिया में ये बर्ड इलीगल क्यों है तो आप जाके ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।